बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक और नई कथा लेकर के आया हूँ, तो सुनिए बड़े गौर से। आज भाई को फुर्सत, यही कथा यानी कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सुनिए बड़े गौर से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भक्त सत्संग में जाने लगा, दीक्षा ले ली, ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। अपने मित्र से भी सत्संग में चलने तथा भक्ति करने की प्रार्थना की, परंतु दोस्त नहीं माना। कह देता कि कार्य से फुर्सत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी तो करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। वह सत्संग में जाने वाला भक्त जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वह यही कहता कि अभी काम से फुर्सत नहीं है। एक वर्ष पश्चात जब मित्र की मृत्यु हो गई, उसकी अर्थी उठाकर कुल के लोग तथा नगरवासी चले। साथ साथ सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी साथ साथ चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। भक्त कह रहा था कि राम नाम तो सत्य है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे कि सत्य बोले गत्य है। भक्त कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भक्त से कहने लगे कि ऐसे मत बोल, इसके घर वाले बुरा मानेंगे। भक्त ने कहा, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चल, कुछ भक्ति कर ले। यह कहता था कि अभी फुर्सत नहीं, अभी खाली समय नहीं है। आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता। कुछ व्यक्ति भक्ति करते हैं, कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है। भक्ति करने से साधक की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भक्तजन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य त्याग कर सत्संग सुनने जाते हैं। भक्त विचार करते हैं कि परमात्मा ना करे, हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हमारे कार्य कौन करेगा। यह हम मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, हम 3 दिन के लिए मर गए। यह विचार करके सत्संग में चले जाएं, अपने को मृत माने और सत्संग में चले जाएं। वैसे तो परमात्मा के भक्तों का कार्य बिगड़ता नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में कुछ कार्य खराब हो गया, तो 3 दिन बाद आकर ठीक कर लेंगे। यदि वास्तव में टिकट कट गई अर्थात मृत्यु हो गई, तो परमानेंट कार्य बिगड़ गया, फिर कभी ठीक करने नहीं आ सकते। इस स्थिति को जीवित मरना कहते हैं।
द्वादश माध महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। वे फिर देह धारण नहीं करते। सूक्ष्म वेद की यह वाणी स्पष्ट कर रही है कि वह परम धाम द्वादश अर्थात 12वें द्वार को पार करके उस परम धाम में जाया जाता है। आज तक सर्व ऋषि, महर्षि, संत मंडलेश्वर केवल 10 द्वार बताया करते हैं, परंतु परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्थान को प्राप्त करने का सत्य मार्ग, सत्य स्थान स्वयं ही बताया है। उन्होंने 12वां द्वार बताया है। इससे भी स्पष्ट हुआ कि आज तक पूर्व के सर्व ऋषियों, संतों, पंथों की भक्ति काल ब्रह्म तक ही थी, जिस कारण से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा। तत्व ज्ञान के अभाव से पूर्ण मोक्ष मार्ग न मिलने के कारण कभी नरक में गए, कभी स्वर्ग में गए, कभी राजा बनकर आनंद लिया। यदि इस मानव को 3 लोक का राज्य भी दे दें तो भी तृप्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गांव का सरपंच बन जाता है तो वह इच्छा करता है कि विधायक बने तो मौज हो गए। विधायक इच्छा करता है कि मंत्री बनूं तो बात कुछ अलग हो जाएगी। मंत्री बनकर इच्छा करता है कि मुख्यमंत्री बनूं तो बात कुछ अलग हो जाएगी। आनंद ही न्यारा होगा, सारे प्रांत पर कमांड चलेगी। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात प्रबल इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री बनूं तो जीवन सार्थक हो। जब तक जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, फिर गधा बनकर कुम्हार के लठ यानी डंडे खा रहा होगा। इसलिए तत्व ज्ञान में समझाया है कि काल ब्रह्म द्वारा बनाई स्वर्ग नरक तथा राजपाट प्राप्ति की भूल भुलैयों में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, कहीं संतोष नहीं हुआ। यह मन ऐसा खुसरा है। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए सभी भक्तों को सत साहेब।